स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 3.3 करने वाले हैं। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 3.3 में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सारे सॉल्व करूंगा, इसलिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, जो प्रैक्टिस सेट 3.3 है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये जो आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट किया है ना, उससे भी ज़्यादा ईजी है ये। मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, तब आपको समझेगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये इतना ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या बोल रहे हैं कि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है इन सारे नंबर्स का जो अपने को क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहला क्या है, 8000। ठीक है, तो अभी हमें 8000 इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखो, क्यूब रूट निकालने के लिए हमें पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे उसमें हमें देखना है कि नंबर जो तीन तीन बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो तीन नंबर का जो सेट रहेगा उसको हमें कॉमन लेके आपस में मल्टीप्लाई करना, वही हमारा क्यूब रूट रहेगा इस नंबर का। देखो, अगर ज़रा भी आपको कंफ्यूज हुआ है ना, टेंशन मत लो, मैं सॉल्व करता हूँ, आप स्टेप वाइज देखना, तब आपको एकदम क्लियर समझेगा। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले हम लिख लेते हैं हमें किसको फैक्टराइज करना है, 8000 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8000 लिख लिया हमने। अब हम इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो, फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, जैसे कि आपने पहले की क्लास में देखा है, इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एकदम छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या 2 से डिवाइड होगा क्या। अगर होगा तो हमें डिवाइड करना है, अगर 2 से नहीं होगा 3 से देखना है, 3 से नहीं तो 4 से देखना है, ऐसे हमें चेक करना है। पहले 2 से देखो, तो आप देखोगे 2 4 ज़र क्या होता है, 8 होता है, और 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, मतलब ये 2 से हो रहा है डिवाइड। तो हम करेंगे 2, सबसे पहले हम 2 से करने वाले, तो क्या होगा, 2 4 ज़र आपका क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, ये 2 4 ज़र 8 हुआ। उसके बाद आपका क्या होगा, 2 0 ज़र 0, ये भी 2 0 ज़र 0, ये भी 2 0 ज़र 0। ठीक है, हो गया। अभी आगे चलते हैं वापस इसको। देखो, तब तक आपको इसको फैक्टराइज करते रहना जब तक 1 नहीं आए यहाँ पर। अब देखो क्या ये वापस 2 से डिवाइड होगा। देखो 2 ये 4 है ना आपका, तो 2 2 ज़र क्या होगा, 4 होगा, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0। हाँ, 2 से वापस हो रहा है तो करते हैं। 2 2 ज़र 4 हमें मिला, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0 और 2 0 ज़र 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वापस देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, वापस 2 से करना पड़ेगा। तो 2 1 ज़र 2, फिर 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, ये 2 0 ज़र 0। क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या वापस 2 से डिवाइड होगा, ये क्या अब 1 है, तो 2 तो 1 से छोटा है, तो ये इसके बाजू वाला नंबर भी लेना पड़ेगा 0, तो क्या हो जाएगा 10। अब 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़र 10, ये हो गया। अब आगे क्या बचता है 0, तो 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, मतलब वापस 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 2 1 छोटा है, इसके लिए 0 लिया, तो 10 को अब डिवाइड करना है, तो 2 5 ज़र 10, 2 0 बचते हैं, ये 10 हो गया, तो 2 0 ज़र 0, फिर वापस 2 0 ज़र 0। अब चेक करो क्या ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। देखो 5 है, तो 2 2 ज़र 4, 5 में से 4 क्या बचा 1, और ये 0 लेके 10, 2 5 ज़र 10, फिर 2 0 ज़र 0। हाँ, 2 से वापस हो रहा है। देखो ये 2 2 ज़र 4, 4 में से 5 में से 4 क्या बचा 1, और ये 0 लेके 10, तो वापस 2 5 ज़र 10, उसके बाद 2 0 ज़र 0। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। अब आगे वापस देखो क्या ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं अभी। तो देखो हाँ, वापिस से 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो 2 1 ज़र 2, ये 2 2 ज़र 4, बचेगा 1, 0 लेके 10, तो 2 5 ज़र 10। अब चेक करो कि वापिस 2 से डिवाइड हो रहा है, चलो देखते हैं। देखो ये क्या 1 है, तो 2 से छोटा है, बाजू वाला भी ले लेगा, बन जाएगा 12। ठीक है, 12। अब देखो 2 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ, 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12 आता है, ये हो गया। अब बाजू में क्या 5 है, अब 5 का 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, नहीं 5 नहीं हो रहा है डिवाइड, मतलब कि अब ये 2 के टेबल में नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। तो हम क्या करेंगे, अब 3 से देखते हैं क्या 3 से होगा। देखो 3, ये 1 तो छोटा है, तो 2 भी लेना पड़ेगा, तो 12 हुआ, तो 3 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र क्या होगा 12 होगा, बचता क्या 5, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो देखो 5 भी डिवाइड 3 से भी नहीं होने वाला है। 4 से ट्राई करते हैं, 4 3 ज़र 12 हो जाएगा, बचेगा 5, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो ये 5 तो 4 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। 5 से देखो क्या 5 से हो रहा है, 5 1 ज़र 5, देखो ये 12 को पहले डिवाइड करता, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 12 से बड़ा हो रहा है, तो मैं 5 2 ज़र 10 करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़र 10 बचे, 12 में से 10 गया, बचा 2, 2 बचा, और ये 5 लेकर हो जाएगा 25, तो 5 5 ज़र क्या होगा 25। हाँ देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 5 से करेंगे। 5 2 ज़र आपका 10 हो जाएगा, 12 में से 10 गया, बचा 2, और ये 5 लेकर 25, तो 5 5 ज़र 25, 5 से हुआ।
अब देखो, जब एक नंबर से आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दियो, अब वही नंबर से डिवाइड होगा, उससे बड़े से होगा, उससे छोटे से नहीं होगा अब, ठीक है। तो चलो, अब 5 को टेबल में देखो वापस ये डिवाइड होगा कैसे, 5×5=25 आपका होता है, 5×5=25, देखो वापस ये 5 से डिवाइड होगा, 5×1=5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या किया है, इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर दिया है। कैसे, देखो हमारा 1 जहाँ पर आता है ना, वहाँ पर हमें रुक जाना है, हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, इसके सारे फैक्टर्स अभी हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो भी हमें 8000 के फैक्टर्स मिले हैं यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद चेक करना है कौन से 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। क्लियर, चलो अब लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा 8000 जो है, 8000 इसके जो फैक्टर्स हमें मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, देखो मैं लिखता हूँ। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 5 कितनी बार है, 1 2 3 3 बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 टाइम्स लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं, 3-3 बार सेट किनका बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, देखो ये 2 है, 1 2 3, 3 टाइम 2 रिपीट हुआ है, जहाँ पे 3 टाइम एक नंबर रिपीट हो ऊपर ऐसे आप बना दो साइन ताकि आपको मालूम पड़े। फिर देखो वापस 2, देखो 1 2 3, वापस 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें 2 सेट मिल गए, यहाँ पे 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, यहाँ पे 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब देखो 5 भी 1 2 3 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ भी ये भी 3 बार रिपीट हुआ है। क्लियर, तो हमें क्या हो गया, 2 2 बार मिला है, 3 बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 5 यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो हम इसको क्या इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, देखो ये 2 अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 और पावर में क्यूब, इस तरीके से क्यूब लिख दिया हमने। क्यों ऐसा मैंने लिखा है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, 2 और पावर में अगर क्यूब है तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अगर पावर में 3 है तो मतलब कि अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो ये 2 खुद से जितना बार पावर में उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 को एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार मल्टीप्लाई किए, हुआ ना। तो पावर में जितनी बार नंबर है उतनी बार 2 खुद से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर वही हो रहा है, देखो ये 2 क्या 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको अगर थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहेंगे इस फॉर्म में, तो हम 2 को लिखेंगे और कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार, तो उसके पावर में 3 आ गया। क्लियर, समझ गया आप क्यों मैंने ये लिखा है। हाँ, तो अब देखो मल्टीप्लाई, अब देखो ये बीच वाला मल्टीप्लाई वाला साइन आ जाएगा। अब वापस ये जो 3 सेट है, ये जो 3 बार 2 रिपीट हुआ है, इसको हम वापस ऐसे लिख देंगे 2 और पावर में आपका एक क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ये वापस मल्टीप्लाई वाला साइन, और 5 भी क्या हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसको भी 5 और पावर में 1 2 3 3 बार रिपीट हो रहा है, तो पावर में 3। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। अब देखो एक बात ध्यान दो, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो अभी हम यहाँ पर करेंगे, देखो इक्वल टू का साइन वापस डालते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये देखो क्या है, सबके पावर में क्या है, क्यूब क्यूब क्यूब। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को हम बाकी सब नंबर को ब्रैकेट में लेते हैं और क्यूब को बाहर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्यूब रूट अपना मिलने वाला है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तीनों को ब्रैकेट के अंदर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तीनों ब्रैकेट के अंदर। और अब देखो पावर में क्या रहेगा ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि तीनों के पास कॉमन है 3 3 3, तो हम 3 बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आपको आंसर मिलेगा, देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 20। देखो 2 2 4, 4 5 20। इसका मतलब ये हुआ आपको जो यहाँ पर आंसर मिल रहा है वो है आपका 20 और ये यहाँ पर क्यूब। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या मिला, क्यूब रूट ऑफ 8000 हमें मिल रहा है 20, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको देखो क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 8000 लिखना है, ठीक है। ये पावर वाला आपको नहीं लिखना है, सिर्फ क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या वो पूछा है, तो क्या है आपका 20 है। क्लियर, समझ गए आप, इतना सिंपल है ये। तो हम चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर हमें आंसर क्या मिला है कि हमारा जो 8000 है, क्या 8000 जो है इसका हमें क्यूब रूट हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से साइन डालते हैं और यहाँ पर 3। क्यूब रूट ऑफ 8000 हमें क्या मिला है, यहाँ पर क्या हम लिखने वाले हैं, 20 मिला है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 20। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है हर एक सम, इतना ईजी है ये। पहले फैक्टराइजेशन आपको करना है,
फैक्टर्स आपको लिखना है और देखना कौन से 3 3 बार रिपीट हो रहे हैं, उनका सेट बनाओ। उसके बाद सेट बनाने के बाद क्या करना है, आपको सब नंबर को ब्रैकेट के अंदर लेना है और आपको पावर में क्यूब डाल देना ब्रैकेट के बाहर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपको अपना क्यूब रूट मिल जाएगा। टेंशन मतलब बाकी भी मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं एक ही करवाऊंगा। चलो चलते हैं सेकंड वाले पर, देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है आपको। तो सेकंड में हमें दिया गया 729, आपके टेक्स्ट बुक में भी सम दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम क्यूब रूट निकालने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर फैक्टर्स लिखेंगे और उसके हेल्प से हम अपना क्यूब रूट निकालेंगे। क्लियर। तो चलो करते हैं सबसे पहले। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर 7 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 हो रहा है। तो हमें 7 के बराबर या उससे छोटा चाहिए। तो 2 4 ज़ा 8 रहा है, तो एक नंबर पीछे हो, 2 3 ज़ा 6, तो 7 में से 6 गया, बचा 1, और ये क्या है 2, 12 हो गया। तो 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है, तो ये भी हो गया डिवाइड। बचता क्या 9 सिर्फ। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो देखो 2 4 ज़ा 8 के बाद डायरेक्ट 2 5 ज़ा 10 हो रहा है, मतलब कि हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हमें अच्छे से डिवाइड करना है उसको प्रॉपर। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से। अब चलते हैं 3 पर, देखते क्या 3 से होगा। तो देखो यहाँ पर 7 है, देखो यहाँ पर 7 है, तो 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हमें 3 2 ज़ा 6 तक रहना है, 7 से बड़ा ना हो। तो 3 2 ज़ा 6, 6 गया 7 से बचा 1, तो ये 2 लेके 12। तो 3 4 ज़ा क्या होता है आपका 12, और देखो 9 है, तो 3 3 ज़ा 9। तो मतलब कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 7 में से 6 गया, क्या बचा आपका बचा 1, और ये 2 लेके 12। 3 4 ज़ा आपका क्या होता है 12 होता है। तो अब बचता है 9, तो 3 3 ज़ा 9। अब देखो क्या है, वापस 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ वापस ये हो रहा है, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है। 2 तो 3 से छोटा है, इसके लिए 4 भी लेना पड़ेगा। तो 24 को 3 से डिवाइड करो, तो देखो 3 5 ज़र क्या होता है 15, 3 6 ज़र क्या होता है 18, 3 7 ज़र क्या होता है 21, 3 8 ज़र क्या होता है 24। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 8 ज़र 24 करेंगे, बचे क्या 3, तो 3 1 ज़र 3। क्लियर। अब आगे देखो क्या वापस ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो नहीं, हमें 3 2 ज़ा 6 करना है। तो 6 बचेगा कितना, 6 इसमें से माइनस होगा, तो 7 8, 2 बचा 1, तो 3 7 ज़ा 21। तो वापस ये 3 से डिवाइड होगा, तो देखो 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गया, बचा 2, और ये 1 लेके 21, तो 3 7 ज़ा 21। ये वापस ये 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो आपको टेबल अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप फटाफट ये डिवीजन कर पाओगे। तो देखो 3 9 ज़र क्या होता है 27, वापस ये 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो 3 3 ज़रा आपका क्या हो जाएगा 9, वापस ये क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ वापस 3 से, सॉरी क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ वापस 3 से हो रहा है। तो 3 1 ज़र 3। तो देखो हमारा क्या हो गया, अभी यहाँ पर 1 आ गया, तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर कि 729 के जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, ध्यान से देखो। आप मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो हमें मिल रहा है 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन कौन से नंबर्स 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये 3 जो है 1 2 3 3 बार यहाँ पर रिपीट हुआ, तो एक सेट ये बन गया। अब देखो आगे 3 ये वाला है 1 2 3, वापिस ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक सेट बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले सम में बताया है, इक्वल टू का साइन डालो, 3 लिखो। अब 3 कितनी बार 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हम पावर में 3 लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। मल्टीप्लाई वाला साइन, वापस देखो 3 रिपीट हुआ है 3 बार, तो 3 पावर में क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये जो हमारा 3 है, ये जो दोनों 3 इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब पावर में क्या था, दोनों के पास 3 3 था, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। क्लियर। तो अब हमें मिलता क्या है, देखो यहाँ पर सॉल्व करके 3 3 ज़र क्या होता है 9 होता है, तो 9 और इसके पावर में क्या है क्यूब है, तो 9 ये पावर में क्यूब आ गया। क्लियर। तो मतलब कि हमें डिवाइड करके यहाँ पर क्या मिला है, सॉरी यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करके क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है 9। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 729 का क्यूब रूट है 9। क्लियर हो गया, समझ गया। चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं हमारा। हमने सॉल्व किया है, तो हमें हमारा जो क्यूब रूट ऑफ किसका हमने क्यूब रूट निकाला है इस बार 729,
तो क्या मिला है हमें, 729 का क्यूब रूट हमें मिल रहा है 9 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना सिंपल है ये, इस तरीके से आपको करना है। समझ गए आप? चलो अभी अब चलते हैं हम अपना थर्ड वाले पर। थर्ड में देखते हैं क्या दिया गया है। तो थर्ड में हमें यहां पर दिया गया है 343। ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सेम तरीके से करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, फिर अपना क्यूब रूट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से देखना है, फिर 3 4 देखते रहना है कौन से नंबर से होता है ये डिवाइड। तो देखो 2 से नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 है। ठीक है, लास्ट में अगर 3 रहता है, ऑड नंबर रहता है, वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो 3 से भी देखो क्या डिवाइड होगा, 3 1 3, ये होगा 3 1 3, 4 1 3 गया बचा 1, और ये 13 लेके कितना आ जाए, तो 13 होगा, इसका 1 और इसका 3 लेके 13, तो 3 के टेबल में 13 आता ही नहीं है। तो ये देखो ये ना 3 से डिवाइड होगा, ना 4 से होगा, ना 5 से होगा, ना 6 से होगा, डायरेक्ट 7 से हो रहा है ये। तो इसके लिए आपको टेबल याद रहना चाहिए। टेबल आपको याद रहेगा ना, आप फटाफट चेक कर सकते हो। देखो अभी 8 स्टैंडर्ड में आ गए हो, मैं आपको ये बातें मैं 4th स्टैंडर्ड से बोलते आ रहा हूँ कि आपको 2 से लेकर 20 तक टेबल याद करो, आगे बहुत काम आएगा। तो अभी आप 8 स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो अभी आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। क्लियर है? अगर नहीं याद है, याद कर लो, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं याद है तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं, आप याद कर सकते हो, अभी लर्न कर लो टेबल। तो इसको हम देखो 7 से ही हमारा डिवाइड होगा, तो 7 से स्टार्ट करते हैं हम करना। तो यहाँ पर देखो, अब देखो 3 क्या है, 7 से बड़ा है, तो 4 भी लेना पड़ेगा, हो जाएगा 34। तो 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, जो 34 से बड़ा हो रहा है, तो 7 4 28 रखेंगे। तो यहाँ पे 7 4 आपका 28 हो जाएगा। तो देखो 34 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 28 गया तो आपका 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचा इसमें से, और ये 3, 63 हो गया। अब 7 के टेबल में देखो 63 आता है क्या, 7 1 7, देखो अभी हमने देखा था 7 5 क्या होता है, 35 होता है। 7 6 क्या होगा आपका, 42 होगा, और आपका 7 7 क्या होगा आपका, 49 होगा, और आपका 7 8 क्या होगा, 56 होगा, और 7 9 क्या होगा, 63 होगा। तो यहाँ पर 7 9 63। ठीक है, अब क्या हम करने वाले हैं, वापिस ये 7 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 7 7 आपका क्या होगा, 49 होगा। अब चेक करो, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, वापस 7 से हो रहा है, तो 7 1 क्या होगा, 7 होगा। देखो 1 आया, आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। कैसे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर 343 के जो हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिले हैं, 7 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो यहाँ पे 3 बार नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 ही है जो 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 और 3 बार रिपीट हुआ तो पावर में 3। अब देखो और कोई नंबर तो इसके साथ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ 343 का जो हमें क्यूब रूट मिला है वो 7 ही है। तो इसको हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे कुछ इस तरीके से कि आंसर, हमें जो आंसर मिला है हमारा क्यूब रूट ऑफ 343, वो क्या मिला है हमें, 7 मिला है, ये मिला है। क्लियर? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम फोर्थ वाले पर, देखते हैं फोर्थ में हमें क्या दिया गया है। चलो अब फोर्थ वाले पर चलते हैं। तो यहां पर हमें फोर्थ में दिया गया है -512। तो हमें इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो देखो क्यूब रूट निकालना बहुत ईजी है, तो इसको भी वैसे ही करना जैसे अभी तक हम करते आए। ये माइनस देख के आप डरो मत, हम क्या करेंगे, ये माइनस को अभी कंसिडर नहीं करेंगे, बिना माइनस का साइन डाले पूरा सॉल्व करते हैं। जो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा उसमें खाली लास्ट में माइनस डाल देंगे, बस इतना सिंपल सा है। तो चलो हम क्या करेंगे, 512 लिखेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखो। अभी आपको क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। देखो 2 2 ज़रा आपका क्या होगा, 4 होगा, 5 में से 4 गया बचा 1, ये 1 लेके आपका 11 हो गया, 2 5 10, 11 में से 10 गया बचा 1, तो ये 2 लेके 12 हो जाएगा, तो आपका 2 6 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये 2 से वापस डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, ये 5 है तो 2 2 4 बचा 1, ये 6 लेके 16, तो 2 8 16, वापिस से 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 6 12 हो गया, और 2 4 8 हो गया। ठीक है, वापिस देखो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 आपका क्या होगा, 6 होगा, और 2 2 4 होगा, वापिस ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, देखो 3 है ना, तो 2 1 2 बचा 1, ये 2 लेके 12, 2 6 12। अब ये वापिस 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो
8 ज़र आपका 16 होगा, फिर वापस ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 ज़र आपका 8 होगा, वापस ये क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 2 ज़र 4 होगा, फिर एक बार लास्ट टाइम डिवाइड होगा आपका 2 1 ज़र 2। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है। तो हमें सारे फैक्टर्स मिल गए। अब यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे और चेक करेंगे हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अभी हम सारे फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं कि 512 के जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, देखते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आ रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आ रहा है, हमने 9 बार लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 3 का सेट बनाना है, देखना है कौन सा नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 2 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वापस देखो 2 1 2 3 वापस 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। यहाँ भी देखो 1 2 3 वापस 2 यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 टाइम्स जो 2 आ रहा है तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, तो पावर में 3 आ गया। मल्टीप्लाई, अब ये वाला 2, ये वाला 2 भी 3 बार आ रहा है तो यहाँ पे 3 पावर में। अब ये मल्टीप्लाई का साइन, ये वाला 2 भी 3 बार आ रहा है तो 2 3 का साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सबके पावर में 3 3 3 है, इसके लिए हम ब्रैकेट में लेंगे और ब्रैकेट के बाहर 3 लिख देंगे। सबका कॉमन है, एक पावर ले लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तीनों 2 को हमने ब्रैकेट में लिया, सबके पावर में 3 था तो इसके लिए कॉमन पावर आ गया बाहर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, 2 1 2, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 8 होगा। तो यहाँ पे मिलता है 8 पावर में क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमें आंसर मिलता है वो है 8। 512 का जो क्यूब रूट आ रहा है 8 आ रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कैसे दिया गया था, -512 दिया था। इसके लिए हमारा जो आंसर आएगा वो -8 आएगा। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि हमें जो मिल रहा है, ये जो हमारा आंसर है 512 का, वो -8 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ भी आपको चाहिए तो ऐसे लिख दिया, देयरफॉर -512 इक्वल टू -8, क्योंकि आपको फाइनल आंसर लिखने से पहले एक बार बताना पड़ेगा कि हमारा आंसर, क्वेश्चन था माइनस में, आंसर माइनस में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं कि हमें जो मिला है हमारा आंसर, क्यूब क्या है आपका क्वेश्चन, क्या था, क्यूब रूट ऑफ -512 ढूंढने बोला गया था। तो हमने क्या ढूंढा है, वो इक्वल टू -8 ढूंढा है। ठीक है, तो अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, आपको ना 2 से लेके 20 तक का स्क्वायर बाय हार्ट कर लेना है, लर्न कर लेना है। और 2 से लेकर 20 तक का जो क्यूब रूट होता है, और जो क्यूब होता है वो भी, क्यूब रूट जो होता है वो भी आप लर्न कर लो। ठीक है, आपको बहुत इजी पड़ेगा। अब देखो, अगर आपको याद रहेगा कि 512 का जो क्यूब रूट है वो 8 है, ठीक है, तो आप फटक से आपको याद है, हाँ 8 है, तो क्या सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। ठीक है, तो वैसे देखो थर्ड वाले में भी अगर आपको पता रहता कि 343 का जो क्यूब रूट है वो 7 है, तो आपको फट से याद आ जाता। तो ये चीज़ें याद कर लो। देखो अगर नहीं याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप सॉल्व कर लो, आपको एग्जाम में तो भी फुल मार्क्स आएंगे। मैं खाली आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, नहीं लर्न करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो अभी चलते हैं फोर्थ वाले पर, देखते हैं फिफ्थ वाले पर, देखते हैं हमें फिफ्थ में क्या दिया गया है। चलो यहाँ पे हमें फिफ्थ में जो दिया गया है वो क्या है, -2744। इसका भी हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सेम तरीके से करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम। मैंने आपको क्या बोला है, माइनस में, तो आप जरा भी कंफ्यूज मत हो। हम क्या करेंगे, बिना माइनस के पूरा फैक्टराइजेशन करते हैं, और जो आंसर हमें मिलेगा लास्ट में उसमें सिर्फ माइनस लगा देंगे, तो वही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से हो रहा है। देखो 2 1 2, ये आपको हो जाएगा 2 3 6, बचेगा 1, 2 7 14, 2 2 4। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो 2 1 2, फिर ये 2 3 6, बचा 1, ये 4 लेके 14, 2 7 14, और ये 2 2 4। अब क्या ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है,
देखो हाँ ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो करते हैं। देखो 2 से छोटा है तो 3 भी लेंगे 13, तो 2 6 ज़र क्या होगा 12 होगा, तो 12 गया 13 में से बचा 1, ये 7 लेके आपका हो जाएगा 17, तो 2 8 ज़र क्या होता है 16, तो 17 में से 16 गया बचेगा 1, ये 2 लेके 12, तो 2 6 ज़र 12। ठीक है, अब देखो क्या है वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखो 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8 और 2 3 ज़र 6, क्या है वापस 2 से डिवाइड हो रहा है। अब वापस 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से देखो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, तो बचेगा 4 में से 1 क्या बचेगा 13, तो 3 13 3 के टेबल में 13 नहीं आता है। 4 से भी नहीं होगा डिवाइड, देखो 4 8 ज़र 32, तो 34 में से 32 क्या बचा 2, और ये लेकर 23 3 लेके 23 भी नहीं आता 4 के टेबल में। ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होने वाले, 7 से डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो 7 के टेबल में, अब देखो 7 का टेबल पढ़ो, 7 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 क्या, देखो 7 5 35 हो रहा है, तो 34 से बड़ा हो गया, तो हमें 34 से छोटा या उसके बराबर रखना है, उससे बड़ा नहीं हो। तो 7 4 क्या होगा 28, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 4 28, 34 में से 28 क्या बचा 6, और ये 3 लेके कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो 7 9 क्या होता है 63। अब देखो ये वापिस 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 ज़र 49, ये वापस 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़र 7। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 2744 का जो हमें फैक्टर्स मिल रहा है वो कौन कौन सा है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, और 7 भी 1 2 3 3 बार है, तो देखो 2 भी 1 2 3 टाइम्स है, और 7 भी मल्टीप्लाई बाय 7 3 टाइम्स है, तो 2 3। क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इनका देखेंगे कौन कौन सा 3 बार रिपीट हो रहा है। देखो ये 3 बार रिपीट हो रहा है, और ये 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो जो 3 टाइम्स आ रहे हैं उनको हम अभी एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखने वाले हैं, तो देखो यहाँ पर ये 2 है पहला, तो 2 कितनी बार 1 2 3 टाइम्स है, तो ये पावर में 3 आ गया, क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई वाला साइन 7 भी है 3 टाइम्स, तो 7 पावर में 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के पावर में 3 3 है, तो हम दोनों को ब्रैकेट में लेके 3 कॉमन बाहर ले लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और ब्रैकेट और बाहर कॉमन आपका क्यूब आ जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 से आंसर क्या होता है 14 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें जो मिला है वो क्या है, 2 7 14 क्यूब, ये क्यूब। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखने से पहले हम ये ऐसे बता देते हैं, देयरफॉर -2744 इक्वल टू 14 का क्यूब, -14। ठीक है, माइनस, यही हमें लास्ट में शो करना है। तो फाइनल आंसर लिखते हैं कि हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं कि हमें जो हमारा आंसर मिला है क्यूब रूट जो हमें निकालना था किसका, 2744 का क्या है ये, क्या मिला हमें, ये मिला है -14। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, √2744 माइनस है ये, तो माइनस इसका हमें जो क्यूब रूट मिला है वो -14 मिला है। क्लियर हो गया, इतना सिंपल है ये। ठीक है, समझ गया आप। अब चलते हैं हम 6 वाले पर, देखते हैं 6 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो 6 में हमें दिया गया है 32,768, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। सिंपल है, वही तरीके से निकालेंगे जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं क्या करना है, हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है इसको 32,768 को। ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये 2 से क्या डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से हो रहा है, तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो 2 1 ज़र 2, 3 में से 2 क्या बचा 1, ये लेकर 2 12, तो 3 6 ज़र क्या हो जाएगा आपका 12, 2 6 ज़र आपका क्या हुआ है 12। ठीक है, अब बस यहाँ पर 7 है, तो 2 3 ज़र क्या हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया बचा 1, ये लेके 16 हो जाएगा, तो 2 8 ज़र आपका क्या होगा 16, और ये 2 4 ज़र क्या होगा आपका 8 लास्ट वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो 2 8 ज़र 1,
2 से छोटा है तो 6 लेंगे, 16 हो गया, तो 2 8 ज़र क्या हो रहा है आपका 16 हो रहा है। अब यहाँ पर 3 है तो 2 1 ज़र 2 होगा, 3 में से 2 गया बचा 1 और ये 8 लेके 18, तो 2 9 ज़र 18 और ये क्या है 4 है तो 2 2 ज़र 4। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्या ये 2 से वापस डिवाइड होगा? यहाँ पर चेक करो, हाँ ये 2 से वापस डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 4 ज़र 8, ये 8 हो गया, अब बचा 1, लेकिन 1 क्या है, ये जो 1 आपका है ये 2 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे 9 भी लेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर बीच वाले स्टेप में अगर आप नंबर छोटा है बाजू वाला भी नंबर साथ में ले रहे हो तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 0। अगर फर्स्ट वाले स्टेप पर आप यहाँ पर हो, नंबर छोटा है, जैसे यहाँ पर नंबर छोटा तो बाजू वाले भी लिए तो 0 नहीं लगाना पड़ा, लेकिन बीच में अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये 1 2 से छोटा है तो 9 भी लेना साथ में, तो वो साथ में लेने से पहले 0 लगाओ, अब साथ में ले लो, हो गया 19। अब सॉल्व करो, 2 9 ज़र क्या होता है 18, 19 में से 18 क्या बचा 1, ये 2 लेके हो जाएगा 12, तो आपका 2 6 ज़र क्या होगा 12। क्लियर? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या 2 से वापस डिवाइड होने वाला है? हाँ देखो ये वापस 2 से डिवाइड होगा, तो चलो करते हैं। 2 यहाँ पर है तो अभी देखो 2 2 ज़र क्या होगा आपका 4 होगा, ये 0 है तो 2 0 ज़र 0। अब ये 9 है, 2 4 ज़र 8, 9 में से 8 गया बचा 1 और ये 6 लेके हो जाएगा आपका 16, तो 2 8 ज़र 16। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वापस देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़र 2, 2 0 ज़र 0, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8। ठीक है, तो 2 1 ज़र 2, 2 0 0, 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखो 1 क्या है 2 से छोटा है तो 0 भी लेंगे, बन जाएगा 10, तो 2 5 ज़र 10। अब ये 2 है तो 2 1 ज़र 2, 4 तो 2 2 ज़र 4। क्या ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो 2 2 ज़र 4, 5 में से 4 गया बचा 1, ये 1 लेके हो जाएगा 11, तो 2 5 ज़र 10, 11 में से 10 गया बचा 1 और ये 2 लेके 12, तो 2 6 ज़र 12। वापस 2 से क्या डिवाइड हो रहा है देखते हैं। हाँ ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 1 ज़र 2। ठीक है, ये क्या 5 है तो 2 2 ज़र 4, 5 में से 4 गया बचा 1, ये 6 लेके 16, तो 2 8 ज़र 16। वापस ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो वापस करते हैं। देखो 1 2 से छोटा है तो 2 भी ले लेगा, तो क्या हो जाएगा 12, तो 2 6 ज़र आपका क्या होता है 12 होता है। अब ये 8 बचा है तो 2 4 ज़र आपका क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो अब देखो ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है तो वापस 2 से करते हैं। 2 3 ज़र 6, 4 बचा है तो 2 2 ज़र 4, वापस 2 से हो रहा है तो वापस करते हैं। तो 2 1 ज़र 2, 3 में से 2 गया बचा 1 और ये 2 लेकर 12, तो 2 6 ज़र 12। ओके, वापिस अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 ज़र आपका क्या होगा 16 होगा। वापिस ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो देखो 2 4 ज़र 8 होगा, वापिस 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 2 2 ज़र आपका हो जाएगा 4, उसके बाद वापिस होगा लास्ट 2 1 ज़र 2। तो देखो ये बहुत लंबा फैक्टराइजेशन हो गया है आपका, लेकिन अभी हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके अलावा भी थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन आप ये सिंपल वाला करो। ठीक है, तो इसको हम कैसे आप करने वाले हैं, हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन कौन से नंबर 3 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम उनका एक ग्रुप बना देंगे। ओके, तो चलो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि 32,768 का जो हमें फैक्टर मिला है, 32,768 का जो हमें फैक्टर मिला है कौन कौन सा है, चलो देखते हैं और लिखते हैं। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार आ रहा है हमारा 2, तो 15 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद यहाँ पे अभी हमें कंटिन्यू करना है, तो मल्टीप्लाई 11 12 13 14 15। ठीक है, देखो ये वाले 2 को हम एक काम करते हैं नीचे ले लेते हैं, एक और 2 लेते हैं, हम इसको कट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया 15 टाइम्स लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ग्रुप कितने कितने का बन रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 1 2 3 यहाँ पे 3 का बना है ग्रुप, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ भी 3 का बना है ग्रुप, फिर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ भी 3 का बना है ग्रुप, फिर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ भी 3 का बना है ग्रुप, 1 2 3 यहाँ भी 3 का बना है ग्रुप।
ठीक है, 3 3 का बन गया। तो मतलब कि यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 5 टाइम्स जो 2 है वो 3 3 बार आ रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि पीछे करते आए, हम इक्वल टू का साइन यहाँ पर डालते हैं। अब देखो ये पहला वाला 2 है, तो 2 जो रिपीट हुआ है कितनी बार, 3 बार, तो पावर में क्यूब आ गया। मल्टीप्लाई का साइन, अब देखो यहाँ भी एक और वाला 2 है, 3 बार रिपीट हो रहा है तो क्यूब का साइन आ गया। मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 2 हो गया, तीसरा वाला भी है, तो 2 क्यूब का साइन, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, तो 2 और यहाँ पे क्यूब आ गया आपका। फिर मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, तो 2 और यहाँ पे क्यूब आ गया आपका। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सबको ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि सबके पावर में 3 है, तो हम जो पावर में जो 3 है उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी सबको ब्रैकेट में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 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 ये लास्ट वाला 2। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहे थे, 1 2 3 4 5। पावर में क्या था, सबके 3 था, तो ब्रैकेट के बाद 3 आ गया। अब देखो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलता है, हम फाइनली क्या लिखेंगे, 2 2 ज़र 4। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र आपका 32 होगा। इसका मतलब ये हुआ, जो हमें आंसर मिल रहा है वो है 32। ये हमें आंसर मिल रहा है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 32,768 जो है आपका 32 है। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम ये आंसर लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट डाल देंगे, किसको, 32,768, इनको अंडर रूट डाल के इक्वल टू जो हमें इसका क्यूब रूट मिला है क्या, 32 मिला है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। क्लियर, सिंपल था। अब चलते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे सेकंड में हमें दिया गया है सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, जो नंबर्स दिए गए हैं उसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्या क्वेश्चन आपको देखो, 27, देखो ये क्या है, क्यूब रूट जो है 27/125, इसका हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब क्या, मतलब कि हमें 27 का क्यूब रूट निकालना है, फिर 125 का क्यूब रूट निकालना है। वो कैसे करेंगे, हम 27 को फैक्टराइज करेंगे और 125 को फैक्टराइज करेंगे। दोनों को फैक्टराइज करके जो हमें आंसर मिलेगा वही उसको सिंप्लीफाई करना रहता है, वही इसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आपको साइड में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम 27 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 27 का हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 27, यहाँ पे क्या है आपका आएगा, सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 ज़र, देखो ये 27 कब 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़र 27 होता है। ठीक है, फिर देखो 3 3 ज़र 9 होता है आपका। ओके, फिर क्या होगा, 3 1 ज़र 3, ये हो गया। यहाँ पे फैक्टराइजेशन 27 का हो गया। अब 125 का भी करना है, तो 125 यहाँ पर लिखते हैं, इसका भी करते हैं हम। इसका कैसे करेंगे, देखो ये जो 125 है ये किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 2 ज़र 10, 12 में से 10 गया बच्चा 2, 5 लेकर 25, तो 5 5 ज़र 25। वापस देखो ये क्या होगा, 5 5 ज़र 25 होगा, वापस ये 5 से होगा, तो 5 1 ज़र 5। ठीक है, 1 आ गया दोनों के इधर, तो दोनों का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है। क्लियर, सिंपल एकदम। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टेप देखो, यहाँ से हमने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। अभी इसका अगला स्टेप क्या रहेगा, 27 को जो हमने फैक्टराइजेशन करके जो हमें फैक्टर्स मिले वो लिख देंगे, और 125 को जो फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स मिले वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं कि हमें जो मिला है ये क्यूब रूट 27 का हमें क्या मिला है, 27 का हमें मिला है 3 3 3, 3 बार 3 मिला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, कैसे हम लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 टाइम्स आया था, हमने लिख दिया है। अब देखो डिनोमिनेटर में 125 का हमने निकाला है, 5 कितनी बार आया है, देखो 1 2 3, 3 टाइम्स आया 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी आगे। अब देखो इसको क्यूब रूट ऑफ, ये साइन डालेंगे। अब देखो 3 क्या है, 1 2 3 टाइम्स है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 पावर में क्यूब। जैसे हम पीछे करते हैं, अगर 3 बार कोई नंबर रिपीट हुआ है तो हम उसको एक बार लिख के उसके पावर में 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या था, 5 था, तो हम इसे 5 लिख देंगे और इसके पावर में 3 लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप देखो ध्यान से, हम आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे आपका क्यूब का साइन आ जाएगा, तो ये जो 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/5 ब्रैकेट में
क्लोज और पावर में क्यूब, क्योंकि देखो दोनों के पास सेम पावर में सेम नंबर है, क्यूब है क्यूब है, तो हम ये दोनों को ब्रैकेट में लेके एक कॉमन बाहर क्यूब ले लेंगे। तो देखो ये हमारा जो इंडाइसेस में जो रूल है हमने उसके हिसाब से किया है। मैं आपको रूल बता देता हूँ हमारा रूल क्या है। तो हमारा रूल क्या इंडाइसेस का कि अगर a रेज टू m अपॉन b रेज टू m रहा, मतलब कि अगर एक नंबर है कोई सा भी नंबर हो उसके पावर में m है और ये कोई सा भी नंबर हो पावर में m है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि a अपॉन b पावर में m। मतलब कि अगर ये दोनों नंबर अलग हो, a और b अलग हो, जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 है, 3 और 5 उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पावर में m और m मतलब कि सेम नंबर है 3 और 3, तो उसको हम ब्रैकेट में लेके दोनों नंबर को पावर में एक कॉमन ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, समझे आप कैसे हमने लिखा था। चलो अभी आगे चलते हैं। तो अभी आगे देखो, ये जो 3 आपका है, ये यहाँ पर क्यूब है और ये यहाँ पर जो आपका रूट है क्यूब रूट है, ये क्या होगा, ये दोनों कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो ये पूरा ब्रैकेट कट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, जब ये कट हो गया तो बाहर हमें क्या मिलने वाला है 3/5, सिर्फ हमारा ये बचा है 3/5। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो आंसर यहाँ पर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हम लिख देंगे यहाँ पर कि देयरफॉर, ये क्वेश्चन क्या था आपका, देखो क्वेश्चन लिखना है कि क्यूब रूट ऑफ 27/125 का सिंप्लीफिकेशन जो हमने किया है, क्यूब रूट ऑफ 27/125 इसका जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया है वो हमें क्या मिला है, वो हमें मिल गया है 3/5। क्लियर हो गया, इतना सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पर, देखते हैं हमें सेकंड में क्या दिया गया है। तो चलो सेकंड पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको सेकंड में दिया गया है 16/54, ये क्यूब रूट ऑफ 16/54, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका 16 और 54 के यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद अंडर रूट में जो भी 16 का फैक्टर्स मिलेंगे वो लिखना है और 54 का जो भी फैक्टर मिला है वो लिखना है। ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 16 का फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो हम पहले 16 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 16 और इसका फैक्टर हम निकालेंगे। तो देखो पहले क्या होगा, 2 से ये आपका डिवाइड हो रहा है तो 2 8 ज़र क्या होगा 16 होगा, वापस ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका ये हो जाएगा 2 4 ज़र 8, वापस ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका हो जाएगा 2 2 ज़र 4, वापस हो रहा है तो हो जाएगा 2 2 1 ज़र 2। ठीक है, 16 का हो गया। 54 का भी फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम ऐसे करेंगे, सॉरी 54 है, 52 नहीं है, 54 है। तो यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ देखो 2 2 ज़र 4, 5 में से 4 गया बचा 1, ये 4 लेके 14, 2 7 ज़र 14। उसके बाद देखो ये अभी 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो 3 9 ज़र 27 और यहाँ पे 3 3 ज़र 9 और उसके बाद आएगा आपका 3 1 ज़र 3। ठीक है, 1 जहाँ पर आया वहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें ये फैक्टर्स मिले 16 के और 54 के वो हमें लिख देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें 16 के क्या क्या फैक्टर्स मिले हैं, हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 2 मिला है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स मिला है। ठीक है, और हमें ये देखो यहाँ पर क्या मिला है, 2 एक बार मिला है और 3 3 बार मिला है। तो हम 54 का लिख देंगे, 2 एक बार मिला है और 3 हमें 1 2 3 टाइम्स मिला है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये देखो यहाँ पर 2 का देखो यहाँ पर एक सेट है, देखो नीचे आप देखो ये 3 का है एक सेट है, मतलब कि 3 बार रिपीट हो रहा है और 2 अकेला है। ऊपर भी अगर इधर से आप देखोगे तो देखो इधर ये जो 2 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एक 2 बच जाता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 को कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे एक एक 2 बना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बचा है तो दोनों कट हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ हमारे पास बचता है ये 2 का एक 3 का ग्रुप और यहाँ पे 3 पे एक 3 का ग्रुप। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इक्वल टू का साइन डालना। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें जो यहाँ पर मिला है वो क्या है, अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट जो हमें मिला है, यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 2 2 और ये पावर में क्यूब आ गया अपॉन 3
पावर में क्यूब आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्यूब रूट का साइन। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्यूब रूट का साइन यहाँ पर डालेंगे और जो 2/3 है इसको हम कॉमन ले लेंगे 2/3 को, और यहाँ पर जो आपका ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा पावर में वो 3 आ जाएगा। ये कैसे आया है, जैसे कि हमने पीछे मैंने आपको बताया है, क्या यहाँ पर रूल अप्लाई हुआ है कि a⁻m और b⁻m अगर रहा तो आप इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में डाल के a और b को पावर में आप m लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के पावर में सेम नंबर अगर है, नंबर भले से दोनों अलग हो लेकिन अगर उसके पावर में 3 जैसे है यहाँ पर सेम है तो हम उसको ब्रैकेट में डाल के पावर में m लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, देखो अभी ध्यान से, ये 3 को हमने कट कर देंगे, ये क्यूब कट और ये क्यूब रूट कट, ये पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, इक्वल टू 2/3, क्यूब कट क्यूब रूट का कट तो बचता है 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमें मिला है 2/3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना फाइनल आंसर कैसे लिख देंगे हम, कि यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा आंसर क्या मिला है हमें, कि जो ये क्यूब रूट ऑफ 16/54 इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर हमें मिलता है, क्या मिलता है, 2/3। ये आंसर हमें मिला है। क्लियर, सिंपल था एकदम। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब चलो चलते हैं हम थर्ड वाले पर, देखते हैं थर्ड में हमें क्या दिया गया है। चलो थर्ड पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो थर्ड में यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू 9 देन क्यूब रूट ऑफ 0.0007729 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मतलब कि आपको बोले अगर 729 का क्यूब रूट 9 है तो ये जो नंबर हमें दिया है 0.3 टाइम्स 0 729 इक्वल टू क्या होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले हम ये जो हमें दिया गया है ये क्यूब रूट जो इसका निकालने के लिए इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जब मैं करूँगा तब आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर कैसे करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे अपना, कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इसका निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। वो हम कैसे लिखने वाले हैं, हम ये जो पॉइंट के बाद जो है ना नंबर, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट के ये साइड ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू ये क्यूब रूट का साइन। अब देखो क्या हम करेंगे, ये पॉइंट के ये साइड जो भी नंबर है हम सबको ये साइड ले रहे हैं, पॉइंट के इस साइड ले लेंगे ताकि पॉइंट हट जाए। तो 729 अपॉन, अब देखो हमने क्या किया है, पॉइंट की ये साइड वाला सारा नंबर इधर ले लिया है, तो हमें डिनोमिनेटर में 1 लिख के अब जितनी भी नंबर हमने पॉइंट के राइट साइड पे लिया है उतने 0 नीचे लगाने पड़ेंगे। तो कितने नंबर हमने पॉइंट की ये साइड लिया है, देखो 9 तक का हमने पॉइंट जो नंबर है पॉइंट के दूसरे साइड ले लिया है, लेफ्ट साइड। तो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने लिया है, तो 1 लिख के 60, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपको एक चीज आप नोटिस करोगे कि हमें 729 इसका क्यूब रूट निकालना है सिंप्लीफाई करने के लिए, और यहां पर जो नीचे नंबर है कितना है, देखो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो एकदम सिंपल है, ऑलरेडी हमें 729 का क्यूब रूट दिया है कि 9 है, तो ये हमें मालूम था, तो ऊपर 9 लिख देते हैं। अब नीचे देखो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या था नंबर, 1 और 6 टाइम्स 0 था, तो 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर इक्वल टू का साइन डालते हैं हम, 9 अपॉन, आप अगर 100 जो है इसको ये जो आपका 10 लाख है इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको मिलेगा 100। देखो कितने 0 है, 6 0 है, तो आपको इक्वली सारे 0 को ना इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर दो।
तो अगर 6 जीरो है, 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करोगे तो आपको कितने कितने जीरो मिलेंगे? 2 2 2 2 4 और 2 6, क्या 2 2 जीरो मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 जीरो। ठीक है, 100 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 6 जीरो मिलेगा। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे वही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब रूट का साइन, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब हम क्या करने वाले हैं, इनको हम 9 अपॉन क्यूब रूट ऑफ क्या है 100 100 100 3 बार है तो 100 और पावर में क्यूब। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो क्यूब है और ये जो क्यूब रूट है ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 9 अपॉन 100। अब देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 100 नीचे ऊपर 9 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, जब 9 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, जैसे कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया है कि अगर यहाँ पे नंबर छोटा यहाँ पे बड़ा हो तो आप पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हो और उसके बाद आप पॉइंट के बाद जो जितने जीरो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमें अगर पॉइंट के ये साइड वाला जीरो लेना है तो हमें पहले जीरो और पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट के साइड वाला जीरो ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 9 है तो हम 9 के ये साइड वाला एक जीरो लिए, ठीक है, तो 90 हो गया। लेकिन अभी भी 100 से छोटा है तो एक और जीरो आपको लेना है, तो एक और जीरो जब आप लेने जाओगे तो आपको यहां पर जीरो वापस लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा दिया, अब आपने एक और जीरो ले लिया। ओके, सबसे पहले देखो सिंपल एकदम, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान मत दो, हम क्या किए थे, सबसे पहले हमारा 9 था जो 100 से क्या है छोटा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 100 जीरो जर जीरो तो माइनस यहाँ पे 9 आ गया, तो इसके लिए हमने जीरो डाला। ठीक है, 100 जीरो जर जीरो, 9 छोटा था नीचे 9 आ गया। अब हम पॉइंट के ये साइड वाला नंबर लेने वाले हैं, तो देखो हमने यहाँ पर पॉइंट डाला, पॉइंट डालने के बाद हमने ये वाला जीरो इसको जो है इसको नीचे ले लिया। पॉइंट डालने के बाद ये वाला जीरो हमने नीचे ले लिया, पॉइंट डाल के यहाँ पर हमने पॉइंट डाला तो एक जीरो नीचे ले सकते हैं। फिर अभी हमें जब दूसरा जीरो नीचे लेना है तो पॉइंट के बाद एक और जीरो हमें डालना पड़ेगा, तब हम ये वाला जीरो नीचे ले पाएंगे, तो ले लिए। ठीक है, अब 100 के टेबल में 900 का बताया, 100 9 जार 900, ये माइनस होगा 0 0 0, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है इक्वल टू 0.09। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको मिल रहा है आपका सिंप्लीफाई करके क्यूब रूट ऑफ 0.000729 का सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 0.123 टाइम्स 0 729 इक्वल टू क्या है 0.09। क्लियर हो गया, ये आपका है फाइनल आंसर। समझ गए, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका टेस्ट में फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।